अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को हर बला से महफूज रखे। ये दुआ है मेरी आपके लिए। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। इससे पहले कि हम आज के नाकाबिले फरामोश कहानी की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि आयतुल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूकात का जिक्र किया जाता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो आपको डर न लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें और हैंड फ्री लगाकर अपने कमरे की लाइट ऑफ कर लें, आंखों को बंद कर लें और चलें हमारे साथ डर के इस नाकाबिले फरामोश सफर पर। आज की कहानी हमें शामीर ने भेजी है, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम शामीर है। मैं इस्लामाबाद के सेक्टर F8 में पैदा हुआ, पला और आज तक यहीं रहता हूँ। लेकिन जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ वो ऐसा सच है जिस पर ना कोई यकीन करता है। अगर मैं भी वहाँ मौजूद ना होता तो शायद मैं भी यकीन न करता। ये सब 2021 की सर्दियों की बात है। मैं और मेरे 3 दोस्त हमज़ा, इमरान और नादिर सब यूनिवर्सिटी के दिनों के साथी थे। हफ्ता था, रातें सर्द हो चुकी थी और इस्लामाबाद के मौसम में वो खुनकी आ चुकी थी जो चाय और दोस्तों के बगैर काटी नहीं जाती। F7 के एक होटल पर हम बैठे थे। बातों बातों में नादिर ने कहा, यार मरी में कश्मीर पॉइंट के पीछे एक पुराना बंगला है, पुरसों से बंद पड़ा है, कोई वहां एक रात भी नहीं गुजार सका। मैं हंस पड़ा। पुराने घरों की कहानियां तो हर बंदा सुनाता है, लेकिन सच कौन देखता है। इमरान फौरन बोला, कैमरा मेरे पास है, चलो चल के खुद देख लेते हैं, वीडियो बनाएंगे और अगली वीडियो हॉन्टेड हाउस मरी के नाम से डालेंगे, व्यूज ही व्यूज होंगे। हमजा हमेशा की तरह कहका लगाकर बोला, अगर भूत मिल गया तो? मैंने कहा, उससे बोलेंगे भाई ज़रा चेहरा सामने करो, थंबनेल बनाना है। हम सब हंसने लगे, लेकिन वो हंसी मरी के जंगलों में पहुंचकर ख़त्म हो गई। अगली सुबह हम चारों ने तैयारी की। रास्ते में छोटी मोटी चीज़ें लीं, खाने का सामान, एक छोटा सा टेंट, स्लीपिंग बैग और इमरान का कैमरा, जिसे वो मेरा सेकंड दिमाग कहता था। दोपहर के बाद हम मरी पहुंचे। लोगों से पूछने पर किसी ने कुछ खास नहीं बताया। बस एक बुजुर्ग ने इशारा किया और कहा, मैंने अपनी जवानी में सुना था कश्मीर पॉइंट के उस पार वो बंगला है, मगर तुम वहां मत जाना, वो आसेब ज़दा है। ये कोई कहानी नहीं, सच है। हम हंस पड़े, पर दिल के अंदर जैसे कोई हल्की सी खुनकी उतर आई हो। हम कश्मीर पॉइंट से आगे निकले, एक टूटी फूटी कच्ची सड़क पर, जहां ना रोशनी थी ना बोर्ड। धुंध इतनी गहरी थी कि आगे का रास्ता सिर्फ 2 कदम दूर नजर आता था। फिर वो सामने आया, वो पुराना झुका हुआ बंगला। छत की कमर टूटी हुई थी, दरवाज़ा आधा लटका हुआ था, खिड़कियां जैसे किसी ने अंदर से बंद की हों। एक साइन बोर्ड भी लगा था, पर इस पर कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। बहुत जंग आलूदा था वो। हमने बंगले का जायजा लिया। अंदर जाने से पहले इमरान ने कैमरा ऑन किया। ये है मरी की रात और ये है कश्मीर पॉइंट का वो आखिरी बंगला जो शायद हमें आखिरी बार देख रहा हो। हम सब हंसने लगे, पर वो हंसी लंबी ना चली। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और एक ठंडी हवा का झोंका हमें अंदर खींच लाया। हमने अंदर कदम रखा। फर्श पर गर्द जमी हुई थी। फर्श पर गर्द जमी हुई थी जैसे सदियों से किसी ने झाड़ू ना दी हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीर फ्रेम थी, कुछ उल्टे कुछ खाली। एक तस्वीर में एक औरत थी, पर इसका चेहरा छुपा हुआ था, धुंधला, जैसे जानबूझकर मिटा दिया गया हो। नादिर ने फ्रेम को सीधा किया और बोला, यार ये औरत तो जैसे देख रही हो हमें। मैंने बात टाल दी, बेफिक्र रहो, वो सिर्फ तस्वीर है। पर हम सब ने महसूस किया था
जैसे बंगले में हमारे अलावा भी कोई मौजूद हो। एक सुस्त नम आलूदा सांस जो हर कमरे की दीवार से आती थी। रात के 8 बजे हमने कैंपिंग स्टार्ट की। एक कमरे में आग जलाई, खाने के लिए चिप्स और सैंडविच निकाले। इमरान ने एक पुराना कोना चुना जहां दीवारों पर कुछ इबारतें लिखी हुई थी, शायद उर्दू में, शायद फारसी में, पर कुछ अल्फाज जैसे हमें घूर रहे थे। यहाँ से वापस जाना नामुमकिन है। हमने हंसकर मजाक उड़ाया। हमजा बोला, हम यहाँ कंटेंट बनाने आए हैं, भूत देखने नहीं। यार ये सब पुराने लोगों की डरपोक बातें हैं, हम जदीद ज़माने के लोग हैं। पर रात ने अपनी पहली चाल चल दी थी। रात का पहला पहर सन्नाटा। तभी नादिर अचानक बोला, दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। हम सब चौंके। मैंने कान लगाया। वाकई जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर घसीटते हुए चल रहा हो। इमरान फौरन कैमरा लेकर खड़ा हुआ। दरवाज़ा खुला। सामने कुछ ना था, लेकिन ज़मीन पर ताज़ा नमी में नंगे कदमों के निशानात थे। हमजा हंसा, ये तो जानदार फुटेज अब आई। हमने निशानों का पीछा किया। वो हमें बंगले की पिछली साइड ले गए, एक बंद कमरे की तरफ जिस पर जंग आलूदा ताला लगा था। नादिर ने जंजीर को हिलाया। ताला खुल गया खुद ब खुद। दरवाजा कर की आवाज से खुला और एकदम एक बदबू का भभका आया, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। हमने अंदर झांका मगर अंदर कुछ नजर न आया, बस काली दीवारें थी। मगर शायद नादिर ने कुछ अंदर देख लिया था। नादिर खामोशी से पीछे हट गया। इसकी आंखें खाली थी, जैसे कुछ देख लिया हो जो बाकी हम ना देख सके। मैंने एक नज़र नादिर की तरफ देखा, फिर हम तीनों, इमरान, हमजा और मैं, अंदर झांकने लगे। हमने टार्च से रोशनी अंदर डाली, मगर अंदर मुकम्मल सन्नाटा था और अजीब सी बदबू आ रही थी। हम तीनों फौरन वापस पलटे, लेकिन नादिर वहां नहीं था। हमने उसे आवाज दी, नादिर, नादिर भाई, नादिर भाई कहाँ हैं आप? फिर जोर से पुकारा, कुछ नहीं। पूरे बंगले का चक्कर लगाया, छत, बाहर, सहन, यहाँ तक कि बाथरूम के अंदर दरवाजे भी चेक किए। यहाँ तक कि बाथरूम के बंद दरवाजे तक चेक किए, पर नादिर का नामो निशान नहीं था। इमरान ने परेशानी में कैमरे की रिकॉर्डिंग पलटी। जो कुछ कैमरे ने कैद किया था वो हमारी रात बदलने वाला था। नादिर दरवाज़ा खोल रहा है, इसके पीछे हम खड़े हैं। फिर अचानक नादिर कैमरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन पीछे एक कमरे के कोने में कुछ हरकत करता है। हमने फुटेज रोकी, जूम किया। वो कोई औरत लग रही थी, सफ़ेद लिबास, गर्दन एक तरफ लटकी हुई और लंबे बाल जो चेहरा ढांपे हुए थे। जैसे ही नादिर अंदर दाखिल हुआ, वो औरत भी चलना शुरू हो गई, पर इसके पैर ज़मीन को नहीं छू रहे थे। वो फिजा में तैर रही थी। उफ मुजम्मिल भाई, उस वक्त मैं आपको क्या बताऊं, हम दोनों की जान निकल गई, हम तीनों की जान निकल गई। हमजा ने कैमरा बंद कर दिया और सीधा दहलीज की तरफ दौड़ा, मैं भी पीछे पीछे। लेकिन जैसे वो दरवाज़ा खुला, बाहर शदीद धुंध फैल चुकी थी। हमें आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा था और पीछे से वही आवाज आई, वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ, कहाँ जा रहे हो, वापिस आ जाओ, नादिर को लेके जाओ। हम तीनों ने पहले एकदम पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई ना था, सिर्फ हंसी की आवाजें आ रही थी। हम फौरन जंगल की तरफ भाग खड़े हुए।
हम ने भागने की पूरी कोशिश की, पर दरख्तों और पत्थरों का रास्ता ऐसा उलझा हुआ था कि हम वापस उसी बंगले के सामने खड़े थे। हमजा दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। इसका सांस बेतरतीब था। ये क्या है? हम कहाँ फंस गए हैं यार? मैंने कुछ न कहा, सिर्फ कान लगा के सुनने लगा। दीवार के पीछे से फिर वही घसीटने की आवाज आ रही थी, कभी दाएं तरफ से, कभी ऊपर से, कभी फर्श के नीचे से, जैसे कोई नीचे रहता हो। रात का पिछला पहर था। इमरान अब भी कैमरा अपने सीने से लगाए बैठा था। फिर अचानक वो रोने लगा और कहने लगा, काश हमने उस आदमी की बात मान ली होती तो इस मनहूस बंगले में ना आए होते, तो हम इस मुसीबत में भी ना पड़ते। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैंने एक चीज नोट की है। हमने देखा उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब भी हम भागने की कोशिश करते हैं वो बंगला वापस हमें अपनी तरफ खींच लाता है। हमजा बोला, तो क्या हम यहाँ से निकल नहीं सकते? मैंने सिर्फ सर हिलाया, क्योंकि मेरे दिल के किसी कोने में ये बात पहले ही बैठ चुकी थी। हम शायद यहाँ अब जिंदा बचकर नहीं जा सकते। हम अब इसके हिस्से बन चुके थे। सुबह होने को थी, या शायद हम समझ रहे थे कि सुबह करीब है। बाहर अब भी गहरी धुंध छाई हुई थी। न रोशनी थी, न आवाज, बस खुनकी और खौफ। हम तीनों में, हमजा और इमरान, एक ही कमरे में दुबक के बैठे थे। बाहर जाने की हिम्मत ना थी। फिर दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता खटखटाहट होने लगी। कोई दरवाजा खोल रहा था, अंदर से नहीं, बाहर से भी नहीं, बल्कि जैसे दीवार के अंदर से। इमरान ने टार्च उठाई और कांपते हाथों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। हम सब सांस रोके देख रहे थे। दरवाजा खुला और सामने नादिर खड़ा था। वही कपड़े, वही जैकेट, मगर चेहरा। नादिर की आंखें खाली थी, ऐसे खाली जैसे अंदर कुछ हो ही ना, सिर्फ एक खोखला अंधेरा। इसका जिस्म साकत था, जैसे किसी ने रिमोट से खड़ा किया हो। मैं आगे बढ़ा। नादिर, तू कहाँ था? हम पागल हो गए थे तुझे ढूंढते ढूंढते। इसने कोई जवाब ना दिया, बस आहिस्ता से मुस्कुराया। पर वो मुस्कुराहट इंसानी ना थी। हमजा आहिस्ता से मेरे कान में बोला, ये भाई, ये क्या नादिर नहीं है? कसम से ये नादिर नहीं है। मैंने नादिर के करीब जाकर इसके कंधे पर हाथ रखा, तभी वो अचानक चीखा। तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए हो, मगर अपनी मर्जी से वापस नहीं जा सकते। और फिर वो पीछे को गिर गया, जैसे किसी ने तार काट दिया हो। हम तीनों ने नादिर को जमीन से उठाया। इसकी नब्ज चल रही थी, पर वो होश में नहीं था। इमरान ने कहा, बस अब हमें निकलना है। हमने सामान समेटा, दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन दरवाजा बंद था, जैसे किसी ने बाहर से ताले लगा दिए हों। फर्श पर तभी सुर्ख धार बनी, खून की। वो नादिर के पैर से निकल रही थी, पर इसके पैर पर कोई जख्म नहीं था। खून बह रहा था बगैर किसी चोट के। हमजा ने पीछे हटते हुए दीवारों पर नजर डाली। वो चीख पड़ा। दीवार पर जो पुरानी तस्वीर लगी थी, जिसमें एक औरत थी, अब इसमें 4 लोग थे, और वो चारों हम ही थे। मैंने वो तस्वीर उतार कर नीचे फेंकी, पर तब तक समझ आ चुका था ये बंगला सिर्फ पुराना नहीं, आसेब ज़दा है। नादिर अब होश में था, पर खामोशी। इसकी आंखें मुसलसल एक ही तरफ घूर रही थी, बंगले के अकबी कमरे की जानिब, जहां फर्श के नीचे एक आहीनी दरवाजा था, जैसे पुराना तहखाना हो। इमरान ने वहीं टार्च की रोशनी मारी। जमीन पर एक
زمین پر ایک آدھ جھکی ہوئی زنجیر پڑی تھی اور ساتھ میں ایک سوراخ جیسے کوئی بہت پرانی چیز نیچے دبی ہو۔ نادر نے پہلی بار زبان کھولی، آہستہ رکی ہوئی سانسوں کے ساتھ۔ وہ نیچے ہے۔ ہم سب ساکت ہو گئے، میں نے پوچھا کون نیچے ہے؟ اس نے بس اتنا کہا، جس نے مجھے بلایا تھا۔ ہم تینوں، میں، عمران اور حمزہ آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگے۔ پرانے زنگ آلودہ زینے جن پر پیر رکھتے ہی ایک عجیب سی دھمک سنائی دیتی تھی، جیسے نیچے کی زمین خالی ہو۔ نیچے مکمل اندھیرا تھا، جیسے روشنی وہاں پہنچ ہی نہ سکتی ہو۔ ہم نے کیمرے کی نائٹ ویژن آن کی۔ دیواروں پر عجیب و غریب رسمیں بنی تھی، پرانی زبان میں یا شاید خون سے۔ کچھ بھی پڑھا نہیں جا رہا تھا، اور ایک بڑا دائرہ جس کے اندر انسانی ناخون، ٹوٹے ہوئے دانت اور جلائی گئی ہڈیاں تھیں۔ حمزہ کی چیخ نکل گئی، یہ کیا ہے؟ یہ قبرستان ہے یا یہ کیا ہے؟ اور تبھی تہہ خانے کا دروازہ بند ہو گیا۔ اوپر سے کوئی تالا لگا رہا تھا، آوازیں صاف آ رہی تھی۔ عمران نے فوراً زور زور سے دروازہ پیٹا۔ کون ہے؟ کھولو ہمیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ کون ہے؟ کھولو ہمیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ پر جواب میں صرف ایک ہنسی آئی، ایک عورت کی ہنسی، وہی ہنسی جو کیمرے میں بھی۔ تہہ خانے میں اب سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ دیواروں سے نمی ٹپک رہی تھی اور نادر پھر بے ہوش ہونے والا تھا۔ لگا۔ تبھی میں نے ایک عجیب بات دیکھی۔ عمران اب کچھ گنگنا رہا تھا۔ اس کی آواز بدل گئی تھی، لہجہ بے جان سا، آنکھوں میں روشنی نہیں رہی۔ یہاں سے باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں، صرف ایک راستہ ہے، اور وہ پیچھے ہے۔ ہم نے پیچھے دیکھا، ایک نئی دیوار کھل چکی تھی۔ وہاں ایک سرنگ جیسا اندھیرا راستہ تھا، بالکل سیدھا، جیسے قبر کے اندر لے جائے۔ حمزہ نے کہا، بس میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں، اور وہ بھاگ پڑا، اس سرنگ کی طرف بھاگ پڑا۔ میں اور نادر پیچھے چیختے رہے، نہیں حمزہ رک جا، پر وہ رک نہ سکا۔ ہم نے اس کے قدموں کی آواز سنی، پھر اس کی چیخ، اور پھر خاموشی۔ حمزہ کی چیخ گونجی، لیکن اس کے بعد جو خاموشی آئی وہ زندہ انسان کی نہیں ہوتی۔ ہم دونوں، میں اور نادر، تہہ خانے کے اس کنارے پر بیٹھے تھے، جہاں اندھیری سرنگ ختم ہوتی تھی۔ اب ہماری سانسیں نہیں، صرف دل کی دھڑکن باقی تھی۔ عمران اب بالکل مختلف ہو چکا تھا۔ وہ زنجیروں کو چھو رہا تھا، ان پر انگلیاں پھیر رہا تھا، جیسے کوئی پرانا گیت یاد آ رہا ہو۔ پھر وہ بولا، تمہیں پتا ہے اس بنگلے میں کوئی خود نہیں آتا، یہ صرف ان کو بلاتا ہے جو کچھ چھپائے ہوئے ہوتی ہیں۔ میں چونکا، کیا مطلب؟ وہ ہنسا، آہستہ اور اسرار طریقے سے۔ تمہیں کیا لگتا ہے نادر کیوں واپس آیا؟ حمزہ کیوں مر گیا؟ اور تم ابھی تک کیوں زندہ ہو؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار محسوس کیا، عمران کی آنکھیں اب عمران کی نہیں رہی۔ تہہ خانے کی ایک دیوار پھر کھلی، اور وہاں وہ کھڑی تھی، وہی عورت جو تصویر میں تھی، جس کا چہرہ کبھی دکھائی نہ دیا۔
जिसकी मौजूदगी सिर्फ बदबूदार हवा और आवाज में महसूस होती थी। अब वो हमारे सामने थी, सफेद लिबास, गर्दन एक तरफ टेढ़ी, आंखें गहरे स्याह गढ़ों की मानिंद, जैसे गहरे कुएं हों। नादिर बेहोश हो गया, मैं पीछे हट गया और इमरान इसके सामने झुक गया। मैं वापस आ गया हूं, जैसा वादा किया था, औरत ने आहिस्ता से कहा। आवाज में ना मर्दानगी थी ना जनानगी, बस एक सदियों पुरानी थकन। अब तुम भी जाओ, अगर इसे छोड़ जाओ जो सब कुछ जानता है। इसने मेरी तरफ इशारा किया। मैंने नादिर को उठाया, कंधे पर डाला और भाग निकला, अंधेरे में, धुंध में, खून की महक में। मेरे पीछे इमरान हंसता रहा। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता दीवार में वापस जा रही थी, जैसे कभी मौजूद ही ना हो। फिर मैं बाहर था, सुबह हो चुकी थी, बंगला पीछे था, मगर जब मैं मुड़ा वहां कुछ ना था, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक खुली जमीन और गहरी घास, जैसे वहां कभी कोई घर था ही नहीं, कोई दरवाजा, कोई तहखाना था ही नहीं। नादिर आज तक खामोश है, बोला तो सिर्फ इतना, वो अब भी वहां है। इमरान कभी नहीं मिला और हमजा वो शायद मर भी नहीं पाया। मैं रोज ख्वाब में वापस वहीं पहुंच जाता हूँ। धुंध, जंजीर, तस्वीरें और वही हंसी। हमजा के घर वालों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर इसका कुछ पता ना चल सका। पुलिस ने मुझसे भी काफ़ी पूछ-गछ की, मगर मैं जितना जानता था उतना ही बता पाया। अब मुझे छोड़ दिया गया है, लेकिन हमजा और इमरान के घर वालों को आज तक सब्र नहीं आया, क्योंकि इनकी लाशें अभी तक नहीं मिल सकी। अगर आपको ये सच लगे तो बराह मेहरबानी इसे अपने चैनल पर ज़रूर शेयर करें और अपनी ऑडियंस से कहें कोई भी इस तरफ भूल कर भी ना जाए। आपका शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमसे शेयर की। हमजा और इमरान का सुनकर बहुत दुख हुआ। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा भी ऐसे नाकाबिले फरामोश वाक़यात सुन सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।